और क्या हाल है? अच्छे? मैं सो के बैठा हूँ थोड़ी देर पहले, ये लो तुम भी पानी पियो। पानी है नहीं पानी, बट जो भी है थोड़ा बहुत साथ में पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि आज हमें पढ़ना है कुछ अरे! ये बॉटल दिख रही है यार। तो मुद्दा ये है कि आज हमें पढ़ना है कि भैया आप उन वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट करते हो जिन पे स्क्रॉलिंग बेस्ड इमेज एनिमेशन चलता है, राइट? तो होता ये है कि बेसिकली एक कैनवास होता है। कैनवास के टॉप पे हम पहली इमेज लाते हैं एंड फिर जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हो हम इमेजेस को प्रिंट करते चले जाते हैं। अब कई लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इससे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। हाँ, थोड़ी-सी। वो इसलिए नहीं क्योंकि इमेज प्रिंट हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपको इमेजेस को लोड करना पड़ेगा, ठीक है? अब लेकिन यार एक चीज़ याद रखो, जैसे कि देसी फूड बनाने में या चाइनीज़ फूड बनाने में आप हेल्थ को नहीं देखते, राइट? आप कहते हो यार मज़ा आता है इसमें यार, है ना? वैसे ही होता है। अगर आप कुछ फैंसी स्टफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा वेबसाइट स्लो को ताक पे रखना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज़ समथिंग। अगर आप अपना आर्ट एंड अपना क्राफ्ट एंड अपनी कह सकते हैं इंटेंसिटी शो करना चाहते हो कि आप किस लेवल पे चीज़ों को लेकर जा सकते हो, तो थोड़ा-सा तो वो ताक पे रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बेसिक एचटीएमएल पेज बना लो, वो सबसे फास्ट होता है, ठीक है? सो दैट इज़ समथिंग जो आज हम करने चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं फाइनल आउटकम कैसा दिखता है एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट? लेट्स गो। तो फाइनल आउटकम दिख गया होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको मज़ा भी आ गया होगा और मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस हो जाएँगे यहीं के यहीं। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो फटाफट। इससे पहले हम लोग शुरू करें, तो मेरे साथ चलोगे पूछो कहाँ? ये लो सैनिटाइज़र लो, हाँ, चलो आओ सैनिटाइज़र ले लिया, अब चलते हैं। तो भी हम आगे बढ़ेंगे, हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है मैंने और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके लिए क्या करके देगा, आप किसी भी वीडियो के फ्रेम्स कट डाउन कर सकते हो, कोई आपको हेवी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए पड़ेगा, ये आपके लिए वो करके देगा, पहला। अब जब फ्रेम्स कट होते हैं ना, तो हर इमेज आप निकाल सकते हो। बाय द वे आप डिसाइड भी कर सकते हो कितने फ्रेम चाहिए आपको एक वीडियो से, ठीक है? कितना स्मूथ चाहिए उतने ज़्यादा फ्रेम्स। और नंबर 3 आप जो करोगे दैट इज़ ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी करके दे सकता है कि कंप्रेस आपको करनी है अपनी इमेजेस को, तो वो भी आपको ये करके देगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के दर्शन करा देता हूँ आपको। थोड़ी-सी गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, अभी वीडियो शुरू हुई है, तुम सोच रहे हो गड़बड़ अभी होगी। गड़बड़ एज़ सच कुछ ख़ास नहीं है। मुझे ये बताना है कि ये जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, ये आप कैसे इंस्टॉल करोगे आपके विंडोज़ या मैक ओएस सिस्टम पे। छोटा-सा इश्यू है, मैक ओएस में ना फॉर सम रीज़न इट डज़न्ट गिव्स परमिशंस सो ईज़िली। तो मैंने उसके लिए ना एक स्क्रिप्ट तैयार करी है, तो वो अभी आपको बताने जा रहा हूँ एंड उसके बाद विंडोज़ वाला फॉर्मेट भी देखेंगे कि विंडोज़ और मैकओएस दोनों में ही आप ये काम कैसे करोगे। और जो स्क्रिप्ट है उसको मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है, तो अब हम ज़्यादा कंप्रेस साइज़ को वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं, लेट्स गो विद द मैकओएस फर्स्ट। तो सबसे पहले ज़रा मैकओएस में देख लेते हैं क्योंकि इसमें चोचले ज़्यादा हैं भाई साहब, ठीक है? तो आपको कुछ स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे मेरे साथ और ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये मैकओएस की पूरी आप कह सकते हैं स्टेप्स की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। बढ़िया। सबसे पहले आपको होमब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो छोड़ दीजिए। इन केस आपको पता नहीं कि इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो इस लाइन को कॉपी करिए, ये वाली जो दूसरी लाइन है, इसको कॉपी करिए, टर्मिनल पे आइए, पेस्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल इंस्टॉल होमब्रू फॉर अस, राइट? पासवर्ड माँग सकता है, तो पासवर्ड एंटर करके एंटर प्रेस करिए, सो दैट विल स्टार्ट। तो प्रेस रिटर्न और एंटर टू कंटिन्यू, आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम एंड इवेंचुअली इट विल इंस्टॉल होमब्रू फॉर अस, राइट? तो जैसा कि देख सकते हो होमब्रू मेरे लिए इंस्टॉल हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें जो करना है दैट इज़ इंस्टॉल करना है एफएफएमपीईजी, यही वो बंदा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पूरा लॉजिक वर्क करेगा, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें होमब्रू को इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए होमब्रू को इंस्टॉल किया है। बढ़िया, लेट्स एंटर दैट एंड दैट विल इंस्टॉल एफएफएमपीईजी फॉर यू एंड दिस विल बी द स्टेप जिसकी वजह से हम आगे के सारे फ्रेम्स वगैरह निकाल पाएँगे। एंड यू कैन क्लियरली सी इंस्टॉल हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। तो अब याद रखना ये जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार करने हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है? अब ये बार-बार नहीं करने हैं, अब सिर्फ़ आपको अपनी स्क्रिप्ट चलानी है। कहने का मतलब है ये जो 2 इंस्टॉलेशंस हमने किए हैं, इनकी हेल्प से हम आगे का काम कर पाएँगे। तो अब
आगे के काम आप ये जो अब हम लिखेंगे ये सब जो हैं, ये हम तब करेंगे जब आपको फाइल्स चाहिए हों, राइट? ये दोनों सिर्फ़ एक बार करने थे। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारा जो फ़ोल्डर है उसको देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है लेट्स से, और ये मेरी वो फ़ाइल है जिसकी वजह से शेल स्क्रिप्ट या जो कह सकते हो मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो मैं ज़रा समझाता हूँ आपको ध्यान से सुनिए। हमारे पास ये शेल स्क्रिप्ट है, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी वीडियो आपके पास है, जिस वीडियो के फ्रेम्स निकालने हैं। अब आप क्या करिए, टर्मिनल पे आइए। नीचे साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है? दिखा देता हूँ। तो एड्रेस लिखा हुआ है। हमारा टर्मिनल जब ऐसा कुछ शो करता है मतलब ब्लैंक, इसका मतलब आप ऑलरेडी कहाँ पे हो? आप ऑलरेडी आपके यूज़र के नाम पे हो, ठीक है? अब आपको यहाँ से पाथ लिखना है, तो सीडी डेस्कटॉप विद हुई, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम है। तो आई विल राइट सीडी डेस्कटॉप विद हुई, एंटर, दैट्स अबाउट इट। और मेक श्योर करना आपके फ़ोल्डर्स के नाम में कहीं पे स्पेस ना हो, ठीक है? तो अगर स्पेस होगा तो भी आप कर सकते हो काम, लेकिन अगर आप टेक्निकल ज़्यादा नहीं हो, तो आपको दिक्कत होगी वो काम करने में। ओके, अगले स्टेप्स क्या हैं? आपको आपकी स्क्रिप्ट के लिए ये कुछ रन करना है, तो लेट मी रन दैट चमोड प्लस एक्स एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स। इससे क्या होगा? मेरी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी, और दैट्स अबाउट इट। तो ऐसा देखिएगा कि कुछ हुआ नहीं, बट एक्चुअली कुछ हुआ है। अब उसके बाद हम हमारी स्क्रिप्ट को चला सकते हैं। कैसे? डॉट स्लैश एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स डॉट एसएच स्पेस देने के बाद आपको वीडियो का नाम देना है, तो डॉट स्लैश वीडियो डॉट MP4, क्योंकि उसी फ़ोल्डर में मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो। उसी फ़ोल्डर में वीडियो है, तो उसी फ़ोल्डर का मतलब है डॉट स्लैश, एंड देन उसके बाद आपको अपने फ़ोल्डर का नाम देना है, जो भी फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सट्रैक्टेड नाम के फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैंने 2 अपडेट्स डाली इसमें। पहला, अगर ऐसा फ़ोल्डर नहीं होगा तो ये बना देगा वो फ़ोल्डर, और दूसरा, अब हमारी इमेज साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी कम आएँगी साइज़ में। तो क्योंकि मैंने पीएनजी की जगह जेपीजी का इस्तेमाल किया है। सो अगर हम जाएँ, सो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल गिव यू ऑल द फाइल्स, राइट? दैट्स अबाउट इट। अगर आप एक्सट्रैक्टेड पे जाएँगे, यू विल सी देयर आर ऑल द फाइल्स, एंड ओवरऑल जो फ़ोल्डर का जो साइज़ है, इट्स गोइंग अबाउट 35.8 एमबीज़। हम इसको और ज़्यादा भी कंप्रेस कर सकते हैं, बट अभी मैक के लिए वो रेडी नहीं किया है। अब देखते हैं ज़रा फटाफट विंडोज़ वाला फ़ॉर्मेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक दोस्त का उधार लेके विंडोज़ लैपटॉप चला रहा हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके जल्दी से देखें क्या करना है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे फाइल्स में कई सारी फाइल्स मिलेंगी, ये नहीं मिलेगी, ये तो हमने अभी डाली है वीडियो, ठीक है? तो आपको एक मिलेगी FFmpeg, जो कि एक विंडोज़ इंस्टॉलर है। सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करिए। यहाँ पर विंडोज़ एक वार्निंग दे सकता है कि भैया ये तो एक वायरस है, और वहाँ पे लिखा होगा व्यू मोर, तो व्यू मोर पे क्लिक करिए, रन एनीवे नाम का बटन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब ये जो प्रकट होगा इसमें नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो भैया वायरस क्यों बोल रहा था विंडोज़ से? वायरस इसलिए बोल रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है? आपने किसी ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड नहीं किया, इसलिए ये बोल रहे हैं कि वायरस है। आप भरोसा कर सकते हो वायरस नहीं है, ठीक है? नाउ अब आते हैं हमारे कैनवास एनिमेशन यूटिलिटी पे, इस पे डबल क्लिक करेंगे फटाफट। दिस इज़, हाँ, ऐसा कुछ प्रकट होगा, ठीक है? तो मूव इन्फो पे जाना है फटाफट, रन एनीवे, एंड ये भाई हमारा चालू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, बिल्कुल, ये चालू हो गया। ये विंडोज़ के लिए है। तो विंडोज़ के लिए थोड़ा ढंग की शक्ल डाल दी हम लोगों ने। तो फटाफट चालू करते हैं इसको, सिलेक्ट वीडियो, एंड यहाँ पे हमारी वीडियो दिख रही होगी आपको। इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे फटाफट। अगर 0 लिखे रहने देंगे, इसका मतलब है विंडोज़ में हमारे पास काफ़ी कंट्रोल्स हैं इस वक़्त, राइट? काफ़ी कुछ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। 0 लिखने का मतलब वीडियो में जितने फ्रेम्स होंगे, सारे निकालो। नहीं तो आप डिफाइन कर सकते हो कि भैया पर सेकंड पे कितने फ्रेम्स चाहिए? आपने कहा कि नहीं-नहीं हमें तो 10 ही चाहिए। तो मतलब इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। जितने कम फ्रेम्स रखोगे, उतना कम कह सकते हो आप फाइल्स क्रिएट होंगी, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। बढ़िया, तो हम 0 ही रख रहे हैं अभी के लिए। एंड जेपीईजी रखेंगे तो इससे आपकी साइज़ जो इमेज की होंगी, वो खुद से ही पहले से ही छोटी होंगी साइज़ में, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, एंड दैट विल आस्क मी कि कहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर बन जाए, और फ़ोल्डर का नाम रखना चाहता हूँ हुई, ठीक है? हम लोग का फ़ेवरेट फ़ोल्डर हुई है। अब हुई पार्ट डज़न्ट एक्सिस्ट, तो ठीक है, एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ओके, नाउ सेलेक्ट फ़ोल्डर, एंड दैट्स अबाउट इट। द प्रोसेस विल स्टार्ट, इट विल टेक सम टाइम। फ्रेम्स एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया, लेट्स कम बैक हियर। यहाँ पे हुई नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है, इसके अंदर आपके सारे फ्रेम्स आ चुके हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कंप्रेशन हो रखा है, 48 केबी में फ़ाइल है, व्हिच इज़ प्रीटी गुड। बट अगर आप चाहते हैं कि और कंप्रेशन हो, यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर पे जाएँगे फटाफट, हमें अपना हुई फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फ़ोल्डर, एंड कंप्रेशन के लिए जितना पीछे आओगे, उतना क्वालिटी कम होगी। तो बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे
इसको पीछे ले आता हूँ समवेयर हियर, लेट्स से 20% पे। तो अगर मैं कंप्रेस इमेजेस करता हूँ, दिस विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द इमेजेस। इट विल टेक सम टाइम एंड बस आने ही वाला है मैसेज, कंप्रेशन कंप्लीटेड करके। ऑलराइट, सो इमेज कन्वर्जन एंड कंप्रेशन कंप्लीटेड। बढ़िया, तो लेट्स कम बैक हियर, वहीं पे आते हैं। यहाँ पे अब लास्ट में प्रोबेबली एक फोल्डर आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। यस, बिल्कुल, ये एक फोल्डर आया कंप्रेस्ड इमेजेस। तो अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर भी हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दैट इज अबाउट यहाँ पे अगर हम सिर्फ उस फोल्डर का साइज चेक करें फटाफट, कंप्रेस्ड इमेजेस का साइज चेक करें, एंड वी गो टू शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, दैट विल शो इसका साइज है 14.4 MBs, राइट। चलो इसे डिलीट करते हैं फटाफट, एंड लेट मी डिलीट इट। बढ़िया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप पीछे चलते हैं और इस फोल्डर का साइज पता करते हैं अब कितना है। तो पहले जो साइज था वो था 19 MBs और अब हो गया 14.4 MBs, विच इज वेरी डिसेंट इनफ, राइट। आप अगर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो इट्स डिसेंट साइज टू गो विथ। परफेक्ट, इट्स टाइम कि अब हम चलें जरा कोड करने, क्योंकि अब हमारे पास विंडोज में भी फ्रेम्स आ चुके हैं और हमारे पास मैक में भी फ्रेम्स आ चुके हैं। तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। और बाय द वे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। इसका विंडोज वर्जन और मैक ओएस दोनों अवेलेबल है वहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट देयर। बढ़िया, लेट्स गो। तो शेरी एक्सट्रैक्ट करके लेट्स ओपन इट, शेरी एक्सट्रैक्ट। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप इसे ओपन करोगे, एंड हल्का सा टाइम लगता है, लाइक 7 सेकेंड 8 सेकेंड कई बार ले लेता है, बट अभी ओपन हो गया जल्दी, ठीक है। लेट्स गो, सेलेक्ट वीडियो के बाद डेस्कटॉप और मेरी वीडियो यहाँ पे, लेट्स से ये मेरी वीडियो है। इस वक्त आप देख लो इस फोल्डर में जहाँ पे वीडियो है, उस फोल्डर में कोई भी एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रेम्स करके कोई फोल्डर नहीं है। तो इफ आई सेलेक्ट दैट वीडियो, मुझे ये बताना है कि हर सेकंड में मुझे कितने फ्रेम चाहिए। मुझे हर सेकंड में 30 फ्रेम्स चाहिए, राइट। 30 इज अ गुड नंबर टू गो विथ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स, इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड उसके बाद भाई हमारा बोल देगा एक्सट्रैक्टेड, हो गया फ्रेम्स एक्सट्रैक्टेड। बढ़िया, तो अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं इसे, जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्टेड फ्रेम्स करके एक फोल्डर आ गया है। जिस फोल्डर में वीडियो थी उसी फोल्डर में आ गया होगा। ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 382 फ्रेम्स होने चाहिए टोटल, 382, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मुझे पता है 382 फ्रेम्स होंगे। और हर फ्रेम बहुत डिटेल्ड है। आप देखो, इट्स वेरी डिटेल्ड, राइट। हर फ्रेम बहुत डिटेल है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसका साइज देखो, टोटल फोल्डर का, दिस इज 368.8 MBs। इतना साइज डालोगे तो सर्वर की लग जाएगी, राइट। सो वी डोंट वांट के ऐसा कुछ हो। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट फोल्डर पे फटाफट। बाय द वे, मैं अब यहाँ पे कंप्रेशन शुरू करूंगा, तो सेलेक्ट फोल्डर विद इमेजेस, इस पे जाएंगे, एंड मेरे एक्सट्रैक्टेड फ्रेम्स ये हैं। आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में इमेजेस थी। मुझे याद है वो एक्सट्रैक्टेड फ्रेम्स में थी, इसमें ही थी सारी इमेजेस। सेलेक्ट करिए फोल्डर को, एंड देन उसके बाद कंप्रेशन को नीचे ले आएंगे। क्वालिटी मैं समवेयर यहाँ कहीं रखूंगा, एंड कंप्रेस इमेजेस। सो दैट विल स्टार्ट द प्रोसेस, विल टेक सम टाइम। कंप्रेशन कंप्लीटेड, लेट्स गो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शोकेस करूँ इसे, तो लास्ट में एक फ़ोल्डर आ गया होगा कंप्रेस्ड इमेजेस करके, जिसके अंदर 382 इमेजेस होंगी जो कंप्रेस्ड हो चुकी हैं, ठीक है? अब हम इसका साइज़ देखते हैं। 368 एमबी था पहले, और इस भाई का साइज़ है 19.7 एमबी। 368 एमबी से 19.7 एमबीज़, व्हिच इज़ फाइन फॉर मी, राइट? आई विल कॉपी दिस थिंग, कम आउट, पेस्ट, कट किया, एक्चुअली मैंने कॉपी नहीं किया। एंड यहाँ पे ये जो मेरा फ़ोल्डर है एक्सट्रैक्टेड फ्रेम्स, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पे कंप्रेस्ड इमेजेस का फ़ोल्डर आ चुका है, ठीक है? व्हिच इज़ समथिंग व्हिच आई विल यूज़। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही अपनी किसी भी वीडियो का कंप्रेस्ड वर्ज़न निकाल लेना है, ठीक है? कंप्रेस्ड वर्ज़न निकाल के आप यहाँ पर ले आइए। यहाँ पे मेरे पास सारे फ्रेम्स अवेलेबल हैं। आप भी अपने सारे फ्रेम्स ले आइए, और फिर हम लोग यहाँ पे काम-काज शुरू करेंगे, जो कि शुरू कर रहे हैं अब। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विथ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑलराइट ना, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के इस कोने पे, और अगर लाइट तुम्हें कम लग रही है वो इसलिए क्योंकि सर्जरी के बाद मेरे को बोला गया है कि आपको ज़्यादा लाइट नहीं देखनी, और मेरी आंखें इस वक्त फट रही हैं, ठीक है। सो प्लीज़ तुम इतनी सी कृपा ज़रूर करना कि मुझे इतनी कम लाइट में रहने के लिए अनुमति दे दो। चलो, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एचटीएमएल फाइल है। ओके, लेट्स ब्रिंग द बॉल प्लेट देन। सो एचटीएमएल फाइल डन हो गया साहब। यहाँ पे हमें चाहिए दो चीज़ें, पहले का नाम टेलविंड, दूसरे का नाम GSAP। लेट्स ब्रिंग दैट शिट एज वेल। सो टेलविंड,
टेलविंड GSAP CDN, लेट्स गो। टेलविंड CSS पे आएंगे फटाफट, गेट स्टार्टेड प्ले CDN, देयर वी गो, स्क्रिप्ट कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। टेलविंड आ गया साहब, GSAP CDN पहली वेबसाइट पे जाएंगे, GSAP min.js उठाएंगे और यहाँ पे आके करेंगे बड़े भैया को पेस्ट। इन केस आप ये दोनों नहीं आते तो आप गलत वीडियो में हो, जाके टेलविंड स्क्रिप्ट JS में जो हमने GSAP पुट किया है उसको पहले सीखो। और क्योंकि ये एक कह सकते हो एक ऊपर लेवल की चीज़ है, एंड टेलविंड तो फिर भी कंपैरेटिवली ईज़ी है, बेसिकली CSS क्लासेस, बट GSAP इज़ समथिंग जो व्हिच रिक्वायर्स कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। वी हैव कंटेंट अवेलेबल ऑन दिस चैनल एज़ वेल। आप जाके देख सकते हो, GSAP से रिलेटेड हमारे पास सीरीज़ अवेलेबल है, GSAP से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इसी चैनल पे है। सच में बहुत अच्छा है। लेट्स गो। चलो, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी आँखें ना खराब हो जाएँ इसके लिए विड्थफुल हाइट स्क्रीन BG ज़िंक 100 नहीं 900, इससे क्या होगा, स्क्रीन हो जाएगी ब्लैक। तो अगर मैं यहाँ पे रीलोड कर दूँ तो ये ब्लैक हो गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि हम वो वाला चीज़ सीखें जिसमें 400 पिक्सेल्स हम स्क्रॉल करेंगे और फिर भी एलिमेंट स्टिकी रहे, स्टिकी मतलब वहीं चिपका रहे। तो कैसे करेंगे ये? एक हम यहाँ पे कंटेनर बनाएँगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है कैनवास कंटेनर, हम इसका नाम पैरेंट रख देते हैं, आई डोंट नो, जो भी रखना है रख सकते हो। विड्थफुल और हाइट मैंने अभी इसको क्लियरली दे रखी है 400 VH, 400 VH काफ़ी कम है, मैं इसे 700 VH दूँगा, लेट्स से, ठीक है। एंड देन उसके बाद बीजी अभी के लिए बहुत ही गंदा कलर, गंदा का नहीं दूँगा, चलो तुम्हारी आँखें फिर से बचाऊँगा, बीजी ज़िंक 800, ठीक है। इन केस अगर आप नहीं देख सकते हो तो यहाँ पे एक स्क्रॉलर आ रहा है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको कहूँगा कि तुम रिलेटिव हो, एक काम करते हैं, मैं वो रिलेटिव वाला स्टफ एक साथ ले लूँगा ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं क्यों क्या कर रहा हूँ। तो विड्थफुल हाइट 52 बीजी रेड 500, ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी दिखा रहा हूँ, प्रोसेस समझाने के लिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक डिव है जो कि स्क्रॉल हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये डिव रेड वाला यहीं टिका रहे, यहीं टिका रहे, ठीक है। अब हाउ डू वी डू दैट, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कब देखेंगे, अब देखेंगे। तो सबसे पहले पैरेंट को जाकर रिलेटिव कर दो, डन। पैरेंट को टॉप 0 और लेफ्ट 0 कर दो, डन। और जिसको आपको टेक के रखना है उसे कर दो स्टिकी, ओए, एंड इसे भी टॉप 0 एंड लेफ्ट 0 कर दो। अगर ये नहीं चला तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊँगा, ठीक है? चलो, लेट्स गो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, रेड वहीं टिका हुआ है। कैन यू सी दैट? ठीक है? सो दैट्स द ट्रिक टू अम, स्टिक समथिंग देयर। तो अब अगर मैं इसको बीजी रेड की जगह बीजी ज़िंक लेट्स से 400 कर दूँ, थोड़ी आँखें फटेंगी तुम्हारी, बट ट्रस्ट मी, करके बताना पड़ेगा। और इसका हाइड स्क्रीन कर दूँ, तो ये पूरी स्क्रीन पे है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये हमेशा रुका हुआ है। कैन यू सी द स्क्रॉलर? ग्रेट। बढ़िया, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फटाफट, आई एम गोना रिमूव दिस ज़िंक कलर बिकॉज़ ऑब्वियसली आई डोंट नीड इट। वेरी नाइस, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पे हाइड स्क्रीन कर रखी है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट रिमूव दैट, पैरेंट से हाइड स्क्रीन हटा देना, ठीक है। तो अब इट्स द वे इट शुड बी, ठीक है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ बस, अभी भी पता नहीं मुझे डर लग रहा है। एक बार देखना चाहता हूँ क्या वो एलिमेंट वहीं पे है। हाँ, बिल्कुल वही है, ठीक है, परफेक्ट है। सो यप, दिस इज़ वेरी गुड। अब मुझे इसके अंदर डालना है मेरा कैनवास। तो आई विल बी हैविंग माय कैनवास ओवर हियर। मैं इसको एक आईडी दे सकता हूँ, माय कैनवास या व्हाटएवर यू वांट। सो फ्रेम, कुछ भी आईडी दे सकते हो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ओके, सो दैट्स द कैनवास राइट देयर। इट वोंट शो एनीथिंग अप बिकॉज़ कैनवास को हमने अभी तक कुछ भी सॉर्ट ऑफ कुछ कोड नहीं किया है। बट अगर आप चाहते हो कि कैनवास भी फुल स्क्रीन ले, जो कि मैं चाहता हूँ, सो वी गोना गो विथ फुल हाइट स्क्रीन, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। तो हमारा कैनवास अब फुल स्क्रीन है। कैन वी से दैट? यस वी कैन, ठीक है, दिस इज़ गुड। ऑलराइटी, तो यहाँ तक हो गई कहानी डन। अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए जो हमारी यहाँ पे इमेजेस हैं, इस वक्त तो हमारे ही फोल्डर में, ठीक है। फ्यूचर में ये इंटरनेट पे कहीं पर लाइव हो जाएंगी, तो जब लाइव हो जाएंगी वी वांट देम टू बी लोडेड फर्स्ट। समझा देता हूँ, 300 इमेजेस हैं, आप जब स्क्रॉल करोगे तो वो पहले से ही लोडेड होना ज़रूरी है, तभी उतना स्मूथ चलेगा। अगर स्क्रॉल के दौरान लोड होंगी तो लैब्राडोर लग जाएँगे पूरे एक्सपीरियंस के। तो वी वांट टू प्रीलोड दोज़ इमेजेस, तो मैं खुद का प्रीलोडर बना रहा हूँ यहाँ पे।
प्रीलोड इमेजेस। बहुत आसानी से हम खुद का प्रीलोडर बना सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल, एक काम करते हैं। एक्चुअली मेरी इमेजेस कितनी हैं देख लेते हैं। 382 है जहाँ तक मुझे याद है, 382, यस। सो 382 इमेजेस हैं हमारे पास। मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, लेट्स से फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम्स में सेव कर लेता हूँ कि भाई मेरा मेरा करंट फ्रेम कौन सा है, करंट फ्रेम या करंट इंडेक्स, लेट्स से करंट इंडेक्स सेव कर लेता हूँ विच इज़ 0। और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक मुझे जाना है। मुझे जाना 382 तक। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। तो अब ये कैसे यूज़ करूँगा वो देखो। इससे मुझे ना बार-बार कहीं पे पेस्ट नहीं करना पड़ता कि मैक्स इंडेक्स क्या है, मैक्स इंडेक्स हर जगह पे 382 नहीं लिखना पड़ेगा कुल मिला के। मैं सीधा लिख दूँगा frames डॉट मैक्स इंडेक्स। इससे फ़ायदा क्या है, कल को अगर मेरी इमेजेस कम हो गईं और मैंने 330 इमेजेस ही बची, तो हर जगह 382 नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ 382 को 330 करना पड़ेगा और हर जगह चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने रेफ़रेंस दे के रखा हुआ है। समझे? इन केस नहीं समझ आ रहा है अभी आएगा। लेट्स गो। तो फॉर var i is equal to 0। ओए! चल जा भाई। थैंक यू। हमारा प्लान क्या है? प्लान बिल्कुल सिंपल है। मैं समझाता हूँ। प्लान बिल्कुल सिंपल है। सारी इमेजेस लोड करनी है। कैसे? अभी देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक लूप क्रिएट किया है, जो कि शुरुआत होता है लेट्स से 0 से और जो कि जाता है frames डॉट मैक्स इंडेक्स तक। ठीक है? तो बेसिकली 382 तक जाता है, कहने का मतलब। ठीक है? सो अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज यूआरएल चाहिए जो जो आप कह सकते हो इमेजेस को लोड करेगा, राइट? जिसके अंदर इमेज का पूरा पाथ होगा। तो हमारा क्लियर है। हमारे इमेज यूआरएल का नाम क्या है? कंप्रेस्ड इमेजेस की जगह मैंने इसका नाम रख दिया फ्रेम्स। फ्रेम्स, अब सबका नाम कंप्रेस्ड फ्रेम से ही है तो चलो ठीक है, फिर इसको यूज़ करेंगे। फ्रेम्स नाम का यूआरएल है, फ्रेम्स नाम का फ़ोल्डर है, आई एम सॉरी। एंड वो अंदर जाता है कंप्रेस्ड अंडरस्कोर फ्रेम पे। तो ये बैकटिक चल रहा है, याद रखना, कंप्रेस्ड अंडरस्कोर फ्रेम पे। ये सिंगल कोट नहीं लिखा है भाई, ये बैकटिक है, ठीक है? बैकटिक और सिंगल कोट में फ़र्क होता है। दिस इज़ सिंगल कोट्स, दिस इज़ एस्केप के नीचे होता है बैकटिक, दिस इज़ बैकटिक, फ़र्क होता है, ठीक है? डू रिमेंबर दैट। ठीक है जी। कंप्रेस्ड फ्रेम और इसके बाद मुझे चाहिए एक नाम, राइट? तो वो नाम मेरा जो है दैट इज़ समथिंग। अब सुनो, अब यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप क्या है? यहाँ पे टोटल 4 डिजिट का नाम जाएगा, राइट? तो 1 को हम 1 नहीं लिख सकते, 1 को लिखना पड़ेगा 301। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा-सा ब्राउज़र पे आते हैं और ज़रा कुछ सीखते हैं। तुम्हें मैं कुछ सिखाता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है a की वैल्यू 12 है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे a डॉट टू स्ट्रिंग, हो जाए यार, ठीक है? a डॉट टू स्ट्रिंग का आंसर क्या आ रहा है? स्ट्रिंग में 12 डॉट पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट बेसिकली होता है पैडिंग स्टार्ट में, ठीक है? कितने अक्षर की पैडिंग? 4 अक्षर की होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो 4 अक्षर की पैडिंग होने की वजह से ये स्पेस ले ले रहा है। 2 कैरेक्टर खुद के और 2 कैरेक्टर स्पेस के, राइट? पर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, वो जो पैडिंग है ना, वो मुझे 0 की चाहिए। तो अब ये शुरुआत में क्या लगा रहा है? 0012। अब आपको ये लग सकता है भाई भैया यार ये तो बहुत होशियार हैं। कोई होशियार नहीं है। ना वो होशियार हैं जिनको आप बोल रहे हो होशियार हैं, ना मैं होशियार हूँ जो आप सोच रहे हो। मेबी अगर सोच रहे हो कि आप कि इनको ये कैसे पता, इनको तो सब पता है। ना, नथिंग लाइक दैट। मैंने इसे गूगल किया था, मैंने इसे सीखा है, इसलिए समझ आया है। ठीक है? एज़ सच पत देखो, और जब आप किसी को ये बताते हो कि मैंने इसे गूगल किया और सीखा है, तो वो कहते हैं, "हाँ, तो ये तो मुझे पता है।" पता सबको है बट फिर भी एंग्ज़ायटी सबको होती है कि यार इसको ये पहले से आता है। मैं इसलिए आपको ये बताता हूँ, ठीक है? आई डोंट वांट कि आप ऐसा सोचो कि समबडी इज़ मिरेकलसली स्मार्ट, कि उनको ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली खुद से पता हैं। नोबडी नोज़ शिट, ठीक है? दे लर्न इट एंड दैट्स व्हाई दे नो इट, सिंपल। नाउ यू हैव लर्न्ड इट एंड दैट्स व्हाई यू विल नो इट। लेट्स गो। कल को अगर कोई तुमसे कहता है कि मेरे पास एक एक नंबर है 12 और मुझे उसे 5 डिजिट का बनाना है, अगर वो 5 डिजिट का नहीं हो सकता तो उसके आगे 3 ज़ीरो लगा दो। कैसे करोगे? इट्स क्वाइट सिंपल। You take 12, you make it string, and then you say pat start. बाय द वे अब ये नंबर नहीं बचेगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसे स्ट्रिंग बना दिया है। आप कहते हो 5 अक्षर और शुरुआत होनी चाहिए 0 से। देयर वी गो। आप देखेंगे तो 5 ही अक्षर हैं टोटल, राइट? एंड यू माइट हैव अ क्वेश्चन देन कि अगर यहाँ पे वो 122 होता तो फिर
फिर 2 ही 0 आते। गॉट इट, यस, बिल्कुल। चलें, तो अब हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। हम लोग कहेंगे हमारा जो i है, i की वैल्यू को पहले तो स्ट्रिंग बनाओ, ठीक है? और फिर उसे पैड स्टार्ट करो, 4 अक्षर, स्टार्ट्स विद 0, ठीक है? डन। तो यहाँ तक नाम बन गया, अभी .png नहीं लगाया है। तो इस कर्ली ब्रेसेस के बाद .png। इंटरेस्टिंग। अगर इतने पे ही तुम कंसोल लॉग करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। कंसोल लॉग इमेज यूआरएल, देखो सारे यूआरएल्स कैसे आ रहे हैं। बाय द वे अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने फंक्शन को चलाया नहीं है। तो लेट्स लोड द फंक्शन, रीलोड इमेजेस, लेट्स गो देयर, देयर वी गो। यू कैन सी ऑल द नेम्स, राइट? यू कैन सी ऑल द नेम्स। वेट, तो आप देखो यहाँ पे 0054, 0141, राइट? यू कैन सी ऑल द नेम्स। सो वी हैव ऑल द नेम्स देयर। बढ़िया, तो हमारे पास यहाँ पे इमेज यूआरएल आ चुका है। अब हमें जो चाहिए दैट इज, हम एक ब्लैंक इमेज बनाएंगे। तो ये हमारी एक ब्लैंक इमेज है। इनकेस आप देखने में इंटरेस्टेड हो, क्या है ये? कुछ नहीं, एक इमेज टैग है यार, बेसिक इमेज टैग, कुछ है नहीं इसके अंदर, एसआरसी नहीं, एएलटी नहीं, कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं दिखाऊं तो बस एक इमेज टैग है, नथिंग देयर, ठीक है? तो हमने 382 बार इमेज टैग बनाया होगा, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि इमेज का एसआरसी सेट कर दो। इमेज का एसआरसी क्या है? जो हमारा इमेज यूआरएल है। अब सुनो, पहली बार जब ये चला होगा तो पहली बार एक इमेज यूआरएल बना होगा, पहली बार एक इमेज टैग बना होगा, और उस इमेज टैग का एसआरसी ये इमेज यूआरएल हो गया होगा। तो बेसिकली एक आईएमजी टैग बन चुका है जिसका एसआरसी सेट है। देखिए, इतने सारे आईएमजी टैग्स बने हैं और सबके एसआरसी सेट हैं। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट, राइट? सबके एसआरसी सेट हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। दिस इज डूइंग परफेक्ट जॉब, राइट? अच्छा, अब सुनो, इसके बाद एसआरसी सेट हुए, अब ये लोड करना चालू करेगा। जैसे ही एसआरसी आएगा, सोर्स जैसे ही आएगा, ये लोड करेगा, राइट? अब ये कब लोड कर पाएगा हमें नहीं पता। तो हम कहेंगे जब भी लोड हो जाए, तो जब भी लोड हो जाए तो एक फंक्शन चला देना, जो फंक्शन ये है। तो हर इमेज जब लोड होगी तो ये फंक्शन चलेगा, हर इमेज के लोड होने पे चलेगा। याद रखना है, हर इमेज के लोड होने पे ये फंक्शन चलेगा, ठीक है? और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रैक रख रहा हूँ, कॉन्स्ट रखूँ, ना लेट इमेज लोडेड, ठीक है? तो एक हमने एक वेरिएबल बना रखा है ट्रैक 0, इस वक्त तक 0 लोडेड है। हर बार जब एक इमेज लोड हो जाएगी तो मैं इमेज लोडेड को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। इससे क्या होगा, मेरी इमेज कितनी लोड हो गई मुझे पता चल जाएगा। तो मेरा प्लान क्या है, जब, क्योंकि मुझे पता है टोटल इमेजेस कितनी है, 382, हर लोड पे ये एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो जब भी टोटल वैल्यू 382 हो जाएगी, 382, तो मैं ये श्योर हूं कि मेरी सारी इमेजेस लोड हो गई हैं। तो मैं वो लिखूंगा, मैं कहूंगा अगर इमेजेस लोडेड बराबर हो जाता है मेरे फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स से, मैं समझाता हूँ, मैं समझाऊंगा, बड़बड़ाओ मत। सुनो, मैक्स इंडेक्स कितना है, 382, मतलब टोटल कितनी इमेजेस हैं, 382। इमेजेस लोडेड हर बार एक पड़ेगा जब एक इमेज लोड होगी। 382 अगर कभी हो गया, इसका मतलब 382 इमेजेस लोड हो गई। और अगर 382 इमेजेस मेरी लोड हो गई हैं, जो कि बराबर आ जाता है इसके कंपैरिजन, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी इमेजेस लोड हुई हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं जरा, ऑल इमेजेस लोडेड, ऑल इमेजेस लोडेड, ठीक है? So that's giving me some error. Why? एक्चुअली गड़बड़ है ना, मैं देख चुका हूँ गड़बड़ क्या है। मैंने लेस लगाया, इक्वल नहीं लगाया। एक्चुअली फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स मतलब ये 382 तक जाना चाहिए ना, ठीक है? ऑल इमेजेस लोडेड, परफेक्ट, ऑल इमेजेस लोडेड। ये एरर क्या कह रहा है, ये फ्रेम 0000 को लोड करने की कोशिश कर रहा है जो कि अवेलेबल नहीं है। सो जस्ट लीव इट, डोंट वरी, वो छोड़ दो, परेशान मत हो। ऑलराइट, अगर आप सोच रहे हो मैं 1 से चालू कर दूँगा तो यू कैन गो फॉर इट एज़ वेल, तो वो भी कर सकते हो। ऑल इमेजेस लोडेड, जब सारी इमेजेस लोड हो जाएँगी तब ये कंसोल लॉक करेगा, व्हिच इज़ समथिंग जो हो चुका है, ठीक है? सो सो गाइस, अब जो हमें करना है दैट हैज़ टू डू विथ व्हाट? इमेजेस लोड होने के बाद अब मुझे क्या करना है? लेट मी थिंक, मुझे पहली इमेज लोड करनी है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, लोड इमेज, और जिसमें भेज दूँगा मेरा करंट इंडेक्स, जो कि मुझे पता है फ्रेम्स कहाँ है? फ्रेम्स डॉट करंट इंडेक्स, ठीक है? तो अब फटाफट एक फंक्शन बनाते हैं, और एनिमेशन भी हम चालू कर सकते हैं इसके बाद, स्टार्ट एनिमेशन, ठीक है? लेकिन एक फंक्शन पहले बनाते हैं। यही फंक्शन मेन कह सकते हो जूस है, ठीक है? इसका नाम है लोड इमेज।
ये इंडेक्स रिसीव करेगा और उस इंडेक्स की इमेज को लोड करेगा। बाय द वे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। क्या है? जब आपकी इमेज लोड हो गई है, उसके बाद मुझे सारी इमेजेस को सेव करना है। ये जो इमेज टैग्स मैंने बनाए थे जिनमें एसआरसीज़ थे, वो सारे इमेज टैग सेव करने हैं। वही तो इमेजेस हैं मेरी। तो आप कह सकते हो सारी इमेजेस जो हैं वो सारी इमेजेस मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ठीक है? तो आई विल डू दिस इमेजेस डॉट पुश इमेज। तो इन केस नहीं समझ आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो इमेजेस अरे में सारी इमेजेस आ चुकी हैं। मे बी आई कुड शो टू यू बट नहीं दिखा सकता क्योंकि आई बिलीव मुझे उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। मिल रहा है, ठीक है। इतनी सारी इमेजेस हैं और सारी इमेजेस लोड हो चुकी है, ठीक है? ये हिसाब है। तो इमेजेस अरे में मेरी सारी इमेजेस इस वक्त हैं। तो इंडेक्स जब मुझे रिसीव होगा तो मुझे बस वही इमेज एक लोड करके देनी है, जो भी इमेज वहाँ पर है, राइट? तो चेक करेंगे, कहीं गलती से कोई ऐसा इंडेक्स ना बोल दे जो ऐसा हो सकता है ना कोई इंडेक्स बोल दे -22। अब वैंचो ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं होता, तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या वो 0 से बड़ा होना चाहिए? क्या वो 0 से बड़ा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ मेरा इंडेक्स छोटा या बराबर होना चाहिए फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब सोचते हैं ज़रा। लोड इमेज को मैंने बोला 23rd इमेज लोड करो। तो 23rd इमेज सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके, लेट्स गो। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले कुछ कहानी पढ़नी है जो कि है इमेज को बाहर निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी जितनी इमेजेस हैं, उनमें से मैं उस इंडेक्स की इमेज को बाहर निकाल लूँगा जो इंडेक्स मुझे रिसीव हुआ है। तो लोड इमेज में मुझे 23 रिसीव हुआ था, तो मैंने इमेजेस अरे से 23rd इमेज, टेक्निकली वो 23rd नहीं होगी, 24th इमेज होगी, बट ठीक है, दैट्स इज़ ओके। यू गॉट द पॉइंट। इंडेक्स ही भेजा था तो इंडेक्स वाली इमेज लोड होगी, राइट? बढ़िया, ठीक है। दिस इज़ परफेक्ट। कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है क्या? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे कैनवास को सेलेक्ट कर लो फटाफट। तो कैनवास डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, वी हैव कैनवास विद अस। ओके, कैनवास हमारे पास आ चुका है दोस्तों। जाओ एक बार एक काम करो यार, तुम लोग मेरे लिए एक छोटी सी हेल्प करोगे? प्लीज 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 प्लीज। तुम लोग को मेरी छोटी सी हेल्प करना है, दैट इज हम लोग ना प्लान कर रहे हैं एक 1 वीक या 2 वीक का टाइप स्क्रिप्ट 100 लोगों का फ्री प्रोग्राम, ठीक है? तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट लोगों को सिखाएंगे। ये क्लोज्ड होगा, मतलब 100 लोगों के लिए ही होगा मैक्स। और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं आपको इस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करना सिखाना चाहता हूँ। हर रोज़ मिलेंगे, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एज़ यू वांट, राइट? एक लाइव प्रोग्राम जैसा कुछ करना चाह रहे हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का। तो आप मुझे बताना, आर यू इंटरेस्टेड इन इट और नॉट? और एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट एंड एनिमेशंस, इस तरह की चीज़ें और भी अलग-अलग अवॉर्डेड वेबसाइट्स का स्टफ, राइट? तो इच्छुक होगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अ, 100 लोगों के लिए ही रखेंगे क्योंकि आई थिंक उतने ही लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में मैं एक टाइम पे इम्पैक्ट पुट कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है? मज़ा बहुत आएगा, यू नो इट। आप मेरे साथ अगर हो तो यार हँसी-खुशी होती रहती है वहाँ पे, हँसी-मज़ाक होता रहता है, राइट? तो चलो लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज़ जो अब हमें करनी है वो क्या है? इमेज आ चुकी है, हमें कैनवास पे पुट करनी है, दैट्स इट। कैनवास हम बाय द वे मैं चेक करना चाहता हूँ कैनवास आया या नहीं? क्या मेरे पास कैनवास आया है? हाँ, कैनवास है मेरे पास। कैनवास है मेरे पास, ठीक है। तो लेट्स गो देयर, बढ़िया। तो हमारे पास कैनवास है। ओके, अब हमें सबसे पहले कैनवास की विड्थ सेट करनी है व्हिच इज़ गोना बी विंडो डॉट इनर विड्थ व्हिच इज़ इक्वल टू हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है? कैनवास की हाइट सेट करनी है, कैनवास डॉट हाइट विंडो डॉट इनर हाइट। अब मेरी बात सुनिए, अब अगली चीज़ जो मैं लिखूँगा, जैसे आपने एक पढ़ा होगा कई बार इमेज आपके कैनवास से बड़ी हो सकती है। कई बार इमेज आपके कैनवास से छोटी हो सकती है। तो हमें उसे इतना स्केल करना है कि वो हमारे पूरे कैनवास पे फिट हो जाए। इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है? तो एस्पेक्ट रेशियो कैसे निकलता है? आपको एक्स का रेशियो निकालना है, वाई का रेशियो निकालना है और आपको डिसाइड करना है कि उनमें से एस्पेक्ट रेशियो किसका ज़्यादा है, ठीक है? जिसका भी ज़्यादा है, हमें वो चूज़ करना होता है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझो, कैनवास की विड्थ वर्सेस इमेज की विड्थ डिवाइड करेंगे। कैनवास की हाइट वर्सेस इमेज की हाइट डिवाइड करेंगे, तो हमें एक-एक नंबर मिलेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है?
अब जो नंबर हमें मिलेगा ये हमारा बेसिकली क्या कह सकते हो कि जो भी नंबर ज्यादा होगा कि भाई विड्थ वाला नंबर डिवाइड करने पे एस्पेक्ट रेशियो में ज्यादा आ रहा है, राइट? तो वो हम नंबर लेके चलेंगे और उसके बेसिस पे स्केलिंग करेंगे। इनके समझ नहीं आ रहा है तो यही लॉजिक है जो अब मैं लिखूंगा, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट इमेज प्रॉपरली स्केल्ड ऑन योर कैनवस। मतलब इमेज प्रॉपरली आपके कैनवस पे है। अब ये लॉजिक है। सो सबसे पहले लेट्स गो विद स्केल एक्स। तो हम यहाँ पे कैनवस की विड्थ लेंगे। कैनवस की विड्थ हमें पता है विच इज बेसिकली अभी ऊपर ही सेट करी है, विंडो डॉट इनर विड्थ, राइट? स्क्रीन की विड्थ के बराबर है, डिवाइड बाय हमारी जो इमेज की विड्थ है वो, ठीक है? तो कैनवस की विड्थ, स्क्रीन की विड्थ, इमेज की विड्थ, जितनी भी इमेज की विड्थ है ज़्यादा या कम जो भी है, तो डिवीजन करेंगे, राइट? अगर आप कैलकुलेटर देखना चाहते हो तो मैं कैलकुलेटर में इसको दिखाता हूँ। वेट, फॉर एग्जाम्पल हमारी इमेज की, हमारे कैनवस की विड्थ है 1920 मान लेते हैं, और हमारी इमेज की विड्थ है 1660, तो वैल्यू आ रही है 1.15, ठीक है? तो ये आपका कह सकते हो एक वैल्यू आई है जो कि इसका रेशियो है, ठीक है? इसका रेशियो है। अच्छा, अब चलते हैं अपन स्केल वाई निकालने, वैसे ही स्केल वाई, अरे आ जा यार। तो कैनवस हाइट, इमेज हाइट, ठीक है? तो ये हमारा रेशियो आ गया दोनों की हाइट का। ओके, अब हमें उनमें से वो चूज करना है, अब हमें उनमें से वो चूज करना है जो ज्यादा हो, राइट? तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, कॉमा आएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्केल एक्स ज़्यादा हो या स्केल वाई ज़्यादा हो, इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो चूज़ करो। अगर बराबर होगा तो कोई एक आ जाएगा उनमें से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा स्केल पैरामीटर है कि हमें इमेज को कितना स्केल करना है, ठीक है? तो जो भी वैल्यू ज़्यादा है अगर उतना स्केल कर देंगे तो उसने वो पैरामीटर तो कवर कर लिया। मैं समझाता हूँ। हम कहते हैं विड्थ में डिफरेंस ज़्यादा है, मान लेते हैं हाइट में डिफरेंस कम है। इसका मतलब है कि आपकी इमेज विड्थ में ज़्यादा स्पेस छोड़ रही होगी और हाइट में कम छोड़ रही होगी। क्या हम ये कह सकते हैं? ठीक है। अब सुनिए, अगर मैंने उसे विड्थ बराबर स्केल कर दिया तो हाइट से तो वैसे ही स्केल हो गई होगी ना। थोड़ा-सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? आओ, देखो, 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 सुनो। लेट इट लोड एपिक पेन। मैं ये लाइन समझाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मान रही है। मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे ले जाऊँगा, लेट्स गो, चलो। तो प्लीज़ सुनना, हाँ? ये आपकी लैपटॉप है, ठीक है? और कैनवस की विड्थ इतनी है, ये कैनवस की विड्थ है, ठीक है? आपको अपनी ये इमेज उस पे सेटअप करनी है। क्लियरली आपकी इमेज की विड्थ कम है, क्लियरली आपकी इमेज की हाइट कम है। हम इस इमेज को स्केल करेंगे, ग्रो कराएँगे। स्केल स्केल करते-करते यहाँ तक ले जाएँगे। तो अब आपकी इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो भैया अगर विड्थ में हमने इतना बड़ा स्केल कर दिया, तो हाइट में तो वैसे भी इतना एरिया कवर हो ही जाएगा ना। सोचो ये कागज़ है, अगर मैंने कागज़ को ऐसे घसीट दिया, ऐसे, मैं 1 सेकंड रुक रहा हूँ, पूरा तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वेट। बंद हो जा यार, बंद हो जा भाई। सुनो, ये कागज़ है इतना बड़ा, ठीक है? ये कागज़ है। दिख रहा होगा आई बिलीव, ठीक है? अगर मैं इस कागज़ को खींचूँगा तो ये दोनों एरिया से बढ़ेगा, विड्थ में भी बढ़ेगा, हाइट में भी बढ़ेगा। तो ये दोनों बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, राइट? ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये विड्थ में भी बढ़ रहा है और ये हाइट में भी बढ़ रहा है। तो ज़्यादा अगर विड्थ में क ज़्यादा स्पेस अगर विड्थ में था और मैंने खींच के विड्थ कवर कर दी, तो हाइट में तो कम स्पेस था, वो तो वैसे ही कवर हो गई होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जस्ट अ सेकंड, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? हमें वो वैल्यू चाहिए जिसमें ज़्यादा हो, ताकि हम वो कवर कर सकें, राइट? हम दोनों में वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। तो ठीक है, चलो लेट्स लेट्स सॉल्व दिस। टाइम थोड़ा कम है तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब हमें नई विड्थ चाहिए, राइट? सो कॉन्स्ट न्यू विड्थ व्हिच इज़ इक्वल टू हमारी जो इमेज की विड्थ है उसको बढ़ा देंगे, गुणे स्केल, और वैसे ही हमें एक नई हाइट मिलेगी। न्यू हाइट, इमेज हाइट इनटू स्केल, बढ़िया। ठीक है, अब हमें ऑफसेट सेट करना है कि इमेज हम सेंटर से ही दिखाएं। तो ऑफसेट एक्स, तो उसके लिए हम कैनवस की विड्थ को माइनस कर देंगे न्यू न्यू विड्थ से, और इसका हाफ। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको, और अभी हम वाई के लिए भी करेंगे, ये आपको ऑफसेट सेट करके देगी, जिससे आप ऐसा समझ लो आपकी इमेज प्रॉपरली कैनवस पे आएगी सेंटर से, ऐसा समझ लो अभी क्या है, ठीक है? एंड दिस इज गोना बी हाइट, ठीक है? न्यू हाइट, ओके। तो इन दो लाइन से आपका ऑफसेट सेट होगा। अब हम बस ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक करना है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले जो भी पिछला, कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया भाई, कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सुनो,
कैनवस पे काम करने के लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट नाम की चीज़ चाहिए पड़ती है, व्हिच मीन्स कि आप कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, उसका मैजिक वैंड होता है। सुनो, कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ करना है, कॉन्टेक्स्ट उसे ड्रॉ करेगा, नाम ही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? कैनवस पे कुछ भी करना है, ड्रॉ करना है, इमेज डालनी है, हटाना है जो कुछ है, वहाँ पे रेक्टेंगल बनाना, कुछ भी करना है उसको कॉन्टेक्स्ट से करते हो, ठीक है? कैसे बनता है कॉन्टेक्स्ट? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। आप 2D या 3D क्या ड्रॉ कर रहे हो? 2D ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? एंड दिस विल गिव अस कॉन्टेक्स्ट, ज़ॉन टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट, कोनाटेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अगर हम समझें, वेयर इज़ दैट? कहाँ गया? हाँ, यहाँ है। सो अब मैं यहाँ पे कहूँगा, जो भी पिछला ड्रॉ है उठे हटा दो, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लियर रेक्ट। कहाँ से क्लियर करना है? 0 से, 0, 0 से, मतलब टॉप लेफ्ट से, वहाँ से क्लियर करना है कहाँ तक? कैनवस की विड्थ जितनी है और कैनवस की हाइट जितनी है, वहाँ तक। तो ये सब क्लियर करो, ठीक है? क्लियर हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट 0, 0 से एकदम एंड तक पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। कॉन जो आप कह सकते हो कैनवस है वो पूरा क्लियर हो गया, मतलब वो हट गया जो था। अच्छा, अब उसमें मैं कहूँगा कि भैया आप इसमें ना एक ड्रॉ करो इमेज, और फिर उसके बाद अपन उस इमेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए 2 सेटिंग्स लिख देंगे। देखते हैं अभी। तो ड्रॉ करो इमेज, कौन-सी इमेज ड्रॉ करो? इमेज ड्रॉ करो ये वाली इमेज, ये जो IMG टैग है। IMG टैग, हाँ, IMG टैग ही तो हमने निकाला था। ये इमेज ड्रॉ करो, राइट? हमारी इमेज ड्रॉ करो। बढ़िया। ओके, कहाँ से ड्रॉ करूँ? ऑफसेट X से ड्रॉ करो, इस पॉइंट से ड्रॉ करो X में, ठीक है? कहाँ तक ड्रॉ करो? ऑफसेट Y तक ड्रॉ करो, ठीक है? ओके, उसके अलावा आप बताना बताना होता है आपको कि किस विड्थ और किस हाइट तक। तो हमने कहा न्यू विड्थ और न्यू हाइट तक, ठीक है? दैट्स अबाउट इट। बढ़िया। अब इसके बीच में आप 2 सेटिंग्स लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट के लिए। पहला क्या है? आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी व्हिच इज़ आई बिलीव उस सेटिंग का नाम था इमेज स्मूथ करके कुछ था। स्मूथ, इमेज स्मूथिंग क्वालिटी। इमेज स्मूथिंग क्वालिटी को अपन हाई कर सकते हैं, ठीक है? बढ़िया। और एक सेटिंग हम और कॉन्टेक्स्ट में ट्राई करेंगे व्हिच इज़ इमेज स्मूथिंग इनेबल्ड, और इसे हम ट्रू करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो प्रॉपर बिल्कुल क्रिस्प और प्रॉपर्ली दिखेगी, ठीक है? दैट्स अबाउट इट। और इस वक़्त हम कौन-सी इमेज दिखा चुके हैं वो हमें यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। फ्रेम्स डॉट इस वक़्त करंट इमेज हमने कौन-सी दिखा दी है, जो भी इंडेक्स हमने रिसीव किया था वो। तो बेसिकली लोड इमेज ने ये इंडेक्स रिसीव किया था, वो इमेज दिख चुकी है, तो अब हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि करंट इंडेक्स 0 नहीं है, वो इंडेक्स है जो हमने शो किया है, राइट? तो ये हो गया लोड इमेज डन। क्या ये अभी चल रहा है? ये चल रहा है भाई। इट्स शोइंग यू द फर्स्ट इमेज। इट इज़ शोइंग यू द फर्स्ट इमेज। इट इज़ शोइंग यू द फर्स्ट इमेज। बेसिकली इट्स नॉट शोइंग यू द फर्स्ट इमेज, इट्स शोइंग यू द फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज व्हिच इज़ सेकंड इमेज। तो आई कैन गो विथ दिस लोड इमेज में frames डॉट करंट इंडेक्स, frames डॉट करंट इंडेक्स व्हिच इज़ क्या है? वो वैल्यू क्या है? 0 है, ओके। हाँ, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सही है। फिर इट्स गुड, फिर इट्स गुड। दिस इज़ इनसेन, बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि जब हम स्क्रॉल करें, जो कि इस वक़्त मैं कर रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं हम स्क्रॉल करें और एनिमेशन हो जाए। हाउ डू वी गो अबाउट इट? लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्यार से एक फंक्शन स्टार्ट एनिमेशन, एनिमेटियन, एनिमेटियन, वेरी नाइस, ठीक है। तो स्टार्ट एनिमेशन का रूल क्या है? एक टाइमलाइन क्रिएट करना। तो टीएल, बाय द वे मैं सच बताऊँ टाइमलाइन की ज़रूरत है सच पड़ेगी नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि टाइमलाइन आप बनाओ, और क्यों बनाओ वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो टाइमलाइन बनाई और उसको स्क्रॉल ट्रिगर दे दो। स्क्रॉल ट्रिगर, ओए हो जा भाई, ठीक है। इसको स्क्रॉल ट्रिगर दो। आप बोलो इसका ट्रिगर जो है, रुको, इसका ट्रिगर कौन है? इसका ट्रिगर है जब हमारा ये एलिमेंट पहुँचेगा, तो वी कैन से कैनाव, कैनाव पता नहीं, मैं ऐसे ही फालतू नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको नाम दे दिया CNAV, ठीक है? जब ये पहुँचेगा स्टार्ट, इसका टॉप उसके टॉप पे पहुँचे, ठीक है? दैट्स इट, कुछ ख़ास नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड स्क्रब दिया हुआ है ऑब्वियसली, 2 का स्क्रब है, 2 का स्क्रब, 2 का स्क्रब, 2 का स्क्रब, ठीक है, दिस विल वर्क। आप चेंज कर सकते हो 2 स्क्रब फ्यूचर में। मार्कर्स को ट्रू कर रखा है, डू वी नीड समथिंग एल्स? कम ऑन, डू वी नीड समथिंग एल्स?
एंड हमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड वैसे ही बॉटम होता है, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू गिव इट एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, दिस विल वर्क, लेट्स गो। तो हमारे पास एक टाइमलाइन है TL.2, TL.2। अब हम पहला एनिमेशन लिख रहे हैं, ठीक है। मैं क्यों चाहता था टाइमलाइन, और बाय द वे सिर्फ पहले वर्ड से ही हमारा काम हो जाएगा। मैं क्यों चाहता था फिर भी, क्योंकि आई वांटेड कि अब आप ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ सिर्फ एनिमेशन करोगे, आप बीच में एनिमेशन को रोकना भी चाहोगे, कुछ और करना चाहोगे। अगर वैसा कुछ है तो आपके पास टाइमलाइन है, तो आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पे हम किसे एनिमेट करने वाले हैं, बस इसे, कहाँ गया, वेल्स नहीं, फ्रेम्स के करंट इंडेक्स को, आर वी गोइंग टू डू दैट, करंट इंडेक्स को, क्या हम करंट इंडेक्स को ही करने वाले हैं, क्या हम करंट इंडेक्स को ही करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल। तो फ्रेम्स के करंट इंडेक्स को मैं कहता हूँ बना देना वेल्स, वेल्स नहीं, फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स। मैं समझाऊंगा, अभी रुको, 2 मिनट रुको। और हर बार जब ये अपडेट होगा, ऑन अपडेट, हर बार जब ये अपडेट हो, मतलब हर बार जब ये एक स्टेप आगे बढ़े, तो क्या करना है, लोड कर देना इमेज को, दैट्स इट। तो लोड इमेज, और वो इंडेक्स में पास कर दूंगा मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि जब जी साप इसे इंक्रीज करेगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि डेसिमल में वैल्यू को लेके चले जाए, तो 1.5 कर सकता है, और इंडेक्स 1.5 नहीं होता, इंडेक्स 1 और 2 होता है, राइट। तो फ्लोर करके दे रहे हैं हम इसे, और हम कह रहे हैं कि आप क्या वैल्यू दोगे, वेल्स डॉट करंट इंडेक्स जो भी है। आई एम वेरी श्योर दिस दिस वुड वर्क। जय माता दी। नहीं हो रहा है, वाई, अरे मैंने फंक्शन नहीं चलाया यार। लेट्स गो, प्री लोड इमेजेस हैं, हमने लोड की थी इमेज, इसके तुरंत बाद स्टार्ट एनिमेशन भी चला दो। अगर ये नहीं चला तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। नहीं चला, फक, कहीं पे मैंने वेल्स लिख दिया है। अबे मैं वेल्स क्यों लिख रहा हूँ यार, प्लीज। वाओ, पूरा ही चल गया भाई। ये क्या हुआ भाई, एक्चुअली मैं समझ गया हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, मुझे सीनाफ को नहीं देना है, मुझे स्टिकी वाले को थोड़ी देना है, मुझे तो पैरेंट को वैल्यू देनी है ना यार। जब तक पैरेंट पूरा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वो मुझे चेंज करना है। वेयर इज दैट, कहाँ है वो, सीनाफ दे रखा ना कहीं पे मैंने। आई वांट द पैरेंट गाय, यस दिस इज व्हाट आई वांट, दिस शुड वर्क नाउ, यस यस, इट इज वर्किंग, ठीक है। मैंने स्क्रॉलिंग रोक दी, ये रुक गया, एक नंबर, बहुत ही शानदार हो रहा है ये तो, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। आप देखते रहो, बगल में स्क्रॉलर चल रहा है। वेरी नाइस, ठीक है। मैं एक बार माउस से भी स्क्रॉल करता हूँ, माउस से नहीं, ये अपने ट्रैक पैड से। आप ट्रैक पैड पे देख सकते हो, ट्रैक पैड पे काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, राइट, इंटरेस्टिंग। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओवर स्क्रॉलिंग, ये मैक में एक कह सकते हो फीचर है। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसा आपके लैपटॉप पे होगा अगर आप विंडोज़ में हो तो। ठीक है, दिस इज वर्किंग जस्ट परफेक्ट एज इट शुड बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये इफेक्ट मैंने आपको सिखाया, इससे हम क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो डू लेट मी नो, हम लोग इससे पूरा एक वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और एक बेहतरीन, एक नंबर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो बाय द वे, अगर आपको ये मार्कर्स खराब लग रहे हैं, यू कैन एक्चुअली रिमूव देम, यू कैन रिमूव दीज मार्कर्स बिकॉज नोबडी लाइक्स देम। बढ़िया, ठीक है, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आपको एक काम करना है मेरा जल्दी से फटाफट, वो ये है कि अगर आप उस वाले सेशन में इंटरेस्टेड हैं जो मैंने आपको बताया था, हफ्ते भर जो पढ़ाई होगी, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाओ कमेंट सेक्शन को भर दो, प्लीज, इतना कर दो मेरे लिए, प्लीज। ठीक है, नाइस। और एक चीज और दैट हैज टू डू विद शेरियंस का एक ऐप हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट, क्विजेज और दुनिया भर की चीज़ें हमने वहाँ पे पुट करी हैं। 3 साढ़े 3-4 महीनों से हम लोग उसे क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट हो चुका है। उसका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, उसका यूआई, फ्रंट एंड, और बहुत मज़ेदार है। वो ऐप लॉन्च होने वाला है आप लोग के लिए, उसमें काफ़ी कुछ फ्री, सब कुछ फ्री है अभी तो यू कैन कम देयर एज़ वेल, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि शेरियंस
इज़ नॉट जस्ट अनदर चैनल जहाँ पे हम चीज़ों को बस पुट करना चाहते हैं। एंड फॉर्च्युनेटली इनफ मुझे लगता है कि अब मैं भी मेरे फ़ेज़ और मेरे वही आप कह सकते हैं सेटअप में वापस आ पा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाया करता था। तो मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है, इंस्टाग्राम शेरियंस कोडिंग स्कूल, आई एम हर्षवर्धन शर्मा इंस्टाग्राम, ठीक है? आ जाना वहाँ पे भी। चलो बाय-बाय, लेट्स मीट देयर।